वक्फ की जायदाद की बातें हो रही है पार्लियामेंट में, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिन लोगों की हमारी ज़मीन पर, वक्फ की ज़मीन पर बुरी नज़र और गंदी नज़र पड़ चुकी है, आज वो हमारी हिफाजत की बातें कर रहे हैं। जिन्हें खुद अपने आप को हिफाजत करने की लोग, मेरे भाइयों, असल में ये वक्फ की ज़मीन है क्या? देता कौन है? और ये वक्फ की ज़मीन है किसकी? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जिन ज़मीनों को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया है। किसके लिए वक्फ किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के नाम पर वक्फ कर दिया, यानी दे दिया है, अब वो वापस नहीं लेगा। किस लिए दिया है? तो वक्फ की ज़मीन जो होती है वो होती है जो अल्लाह के रास्ते में कोई शख्स अल्लाह का घर बनाने के लिए, या फिर स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, या फिर लोगों के कारोबार के लिए, यानी मुसलमानों के जो काम आए, मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए मुसलमान अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पर दे देता है। तो जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर दे दिया जाता है वो ज़मीन वापस फिर नहीं ली जाती। ये ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के नाम पर दे देने के बाद अब वो ज़मीन मुसलमानों की हो जाती है। तो वक्फ की जो ज़मीन है पूरे भारत में, बुरी नज़र वालों ने, गंदी नज़र वालों ने उस पर अपने आप अपना कब्ज़ा जमाने के लिए एक बिल ये पास करने वाले हैं, जो बिल अगर पास हो गया तो ना हमारी ये मस्जिदें, ना हमारे ये मदरसे, ना हमारा ये मकतब, ना हमारा ये खानका, जितने वलीउल्लाह के आप मज़ार देख रहे हैं, अल्लाह वालों की मज़ार आप देख रहे हैं, भारत में जो मदरसे आपको दिख रहे हैं, जितनी मस्जिदें आपको दिख रही हैं, ना तो ये मस्जिद महफूज रहेंगे, ना मदरसे, ना मकतब, ना खानका, कोई जगह, कोई ज़मीन वक्फ की अब महफूज नहीं रहेगी। आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, बात यह है, अगर बिल्डिंग आपकी है, महल आपका है, कारोबार तिजारत आपकी है, अगर कोई शख्स आके कहने लगे कि जनाब आली मैं आपकी ज़मीन की हिफाजत कर दूंगा, आपकी बिल्डिंग और महल की मैं हिफाजत करूंगा, तो आप उसे हिफाजत करने के लिए देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसी तरीके से ये ज़मीन जायदाद वक्फ की ये हमारी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी, अब हमें इख्तियार है कि हम किसी को उस पर काम करने दें या ना दें, किसी को हम उसे रखें या ना रखें। ये जनाब आली कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें मर्द ही काम नहीं करेंगे बल्कि औरतें भी काम करेंगी, और आहिस्ता आहिस्ते ये अपनों को उसमें दाखिल करेंगे, और दाखिल करने के बाद उन्हीं लोगों का हिसाब किताब चलेगा, मुसलमानों की फिर कुछ नहीं चलेगी। अरे भाई, हमारी ज़मीन, हमारी जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, और आप हिफाजत करेंगे? हम क्या लंगड़े और लूले हैं? हम अंधे हैं? हमारी आंखें नहीं, हमारा अकल नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है? क्या आप हमारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे? आप अपने मंदिरों की हिफाजत कीजिए, आप अपनी जायदाद की हिफाजत आप कीजिए। हम तो आपसे कभी ये नहीं कहते हैं कि मंदिरों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम उसकी देखभाल करेंगे, हम उसकी ज़रूरियात को पूरी करेंगे। कोई भी कौम, जितनी कौम इस भारत में बसती है, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदुज़म जितने हैं, सब अपने अपनी प्रॉपर्टी की खुद हिफाजत कर रहे हैं। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी की मुसलमानों की हिफाजत करने नहीं देंगे, एक मुसलमान उसमें आप नहीं रखेंगे, तो आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी की कैसे आप हिफाजत कर सकते हैं? जब एक मुसलमान हिंदुओं की प्रॉपर्टी को, क्रिश्चियन को प्रॉपर्टी को जब हिफाजत नहीं कर सकता, उसकी देखभाल वही लोग कर सकते हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी की, हमारी चीज़ों की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं? ये मंजूर हमें नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बिल को पास करने से पहले पहले एक हो जाइए और अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझिए, और अपनी प्रॉपर्टी की और अपनी ज़मीनों की आप खुद हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस बिल को पास करने से पहले पहले आप मेल कीजिए। देखिए, मैंने मेल को एक साइड में कर दिया।